क्रिप्टो मार्केट में पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है। इथीरियम ने Q1 2026 में 200 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए हैं और ये इनका अब तक का सबसे बिजी क्वार्टर था। ये ग्रोथ इसलिए आई क्योंकि लोग डेफी ऐप, स्टेबल कॉइन, एनएफटी और लेयर 2 सॉल्यूशंस का ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इथीरियम अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि रियल यूज केस के लिए भी यूज हो रहा है। इसका मतलब जितने ज्यादा ट्रांजेक्शंस होंगे उतनी ज्यादा डिमांड नेटवर्क की बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ती है तो लॉन्ग टर्म में सिस्टम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अपना फर्स्ट एवर पॉडकास्ट लॉन्च कर दिया है जहां वो ओपनली 2026 के प्रायोरिटीज को डिस्कस कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं क्रिप्टो रेगुलेशन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर क्लियरिटी पर। इसमें रेगुलेटर्स ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन सा क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटीज है, एक्सचेंज को कैसे रेगुलेट किया जाए और इन्वेस्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ये स्टेप दिखाता है कि यूएस क्रिप्टो को इग्नोर नहीं कर रहा बल्कि एक्टिवली फ्रेमवर्क बिल्ड कर रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लेम किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस क्राइसिस अब खत्म हो चुका है और उन्होंने नाटो को भी क्लियर मैसेज दिया है कि स्टे अवे। उन्होंने नाटो को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि क्राइसिस के वक्त उनका सपोर्ट इफेक्टिव नहीं था। अगर सिचुएशन ऐसे ही स्टेबल रहा तो ऑयल के प्राइसेस और ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो सकती है। इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट क्रिप्टो पर भी पड़ेगा क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने से रिस्क सेंटीमेंट इंप्रूव होता है। इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आता है और कैपिटल दोबारा क्रिप्टो जैसे रिस्की एसेट में फ्लो कर सकता है। आइए देखते हैं आज के टॉप गेनर्स को। आज 143% ग्रोथ के साथ MOVR नंबर 1 पर रहा, वहीं 62% ग्रोथ के साथ सून नंबर 2 पर रहा और 59% ग्रोथ के साथ GLMR नंबर 3 पर बना रहा। ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो सन क्रिप्टो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. The information and material contained herein are subject to change without prior notice, including prices, which may fluctuate based on market demand and supply. We strongly encourage you to conduct independent research, exercise caution, and invest only after proper due diligence.